संसार में हो क्या रहा है? लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। नया साल ये आपकी कामना है। अब आप ये बताइए आपकी कितनी कामनाएं आप तक पूरी हुई हैं? तो दूसरे को भी आप बोल रहे हैं कि तेरी ये चीज पूरी हो जाए, तुझे ये मैं काश। ये दुनिया किस डायरेक्शन में आप लोग बह के जा रहे हैं नहीं मालूम। सब अंधेरे में है। डार्कनेस इन द वर्ल्ड का मतलब समझिए, मैं तो आपको देखने के लिए आंखें दे रहा हूं। देखना आप ही को पड़ेगा। मैं देख रहा हूं तो आप नहीं देख पा रहे। आपके पास दृष्टिकोण होना चाहिए संसार को देखने का। संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाएंगी। और ये क्या चीज है मालूम है? सांसारिक व्यक्ति के अंदर अभिलाषाएं आती हैं। मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे फोन चाहिए। फोन ले लिया और थोड़े समय बाद उससे उब जाएगा, मुझे ये वाला नहीं, अब ये वाला चाहिए। मिट रही ना? उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कितने महंगे तक चले जाएं खरीदते खरीदते। वही चीज कार को लेके है, वही चीज घर को लेके है, वही चीज कपड़ों को लेकर है। एवरीथिंग आप एक चीज यूज करेंगे, उसके बाद नहीं इससे अच्छा, लेकिन आएगा कहां से? संसार में जॉब है नहीं। और लोग कहते हैं उम्मीद। कौन सी उम्मीद लगाए मैं संसार से? संसार में उम्मीद पूरी होगी? एक की नहीं होगी। लिख लीजिए आज की तारीख में मेरे नाम से कि इन्होंने कहा था, एक नहीं होगी। आपकी उम्मीदें परमेश्वर ही पूरी कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री। रोमियो की पत्री। मुझे फॉल्स ग्रीटिंग्स में मजा नहीं आता। किसी को झूठी कामना मैं नहीं देता हूं। मैं लोगों को सच बताने का काम करता हूं। समझ में आए तो भला, वरना तुम्हारा तो ऊपर वाला मालिक है। 3 अध्याय का 9 पद से पढ़िए। 3 अध्याय का 9 पद। तो फिर क्या हुआ? क्या हमने उनसे अच्छा है? क्या हम उनसे अच्छे हैं? क्या हम उनसे अच्छे हैं? किनसे? यहां कंपैरिजन किया जा रहा है बिटवीन द ज्यूज एंड जेंटाइल। ज्यूज का मतलब पुरानी वाचा में जो परमेश्वर के लोग हैं, और जेंटाइल्स का मतलब नई वाचा अर्थात कलीसिया में जो परमेश्वर के लोग हैं। ये दो है। क्या हम उनसे अच्छे हैं? कलीसिया के लोगों को कंपेयर करा जा रहा विद द ज्यूज। क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर, क्योंकि हम कलीसिया में क्या हो रहा है? कलीसिया के लोग यहूदियों और यूनानी यानी अन्य जाति दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। पाप के वश में यानी परमेश्वर रहित हैं। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, और कोई परमेश्वर को। अब आप बताइए कि यहां पर जितने बैठे लोग हैं, किसी ने कभी परमेश्वर को खोजा है? आपकी चुप्पी ने जवाब दे दिया नहीं। जब आपने उसको खोजा नहीं तो धर्मी किस बात के? और दुनिया में लड़ाई तो धर्म को लेकर हो रही है। कौन सा धर्म? अब आपको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। पर इस दुनिया में सब कह रहे हैं ये मेरा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर। सच क्या है? ईश्वर एक है। एक है। हाँ के ना? तो फिर इतना लोग अलग अलग ईश्वर क्यों लेकर खड़े? यही तो लड़ाई आपस में। ये तेरा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर। तो अब आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि ईश्वर को जो लोग एक दावा कर रहे हैं ये मेरा ईश्वर है, खोजा होगा जरूर, तभी तो दावा कर रहे हैं ना कि मुझे मिल गया। दिस इज माई गॉड, दिस इज माई लॉर्ड। क्वेश्चन ये है कि किसने परमेश्वर को देखा? भाई आपका बच्चा खोजा है, और वो जिसने आपके बच्चे को कभी नहीं देखा वो खोज रहा है। तो वो खोज क्या रहा है? बच्चा। लेकिन किसका है? हमारा बच्चा। वो कहां से जानेगा मेरा बच्चा कैसा है? तो किस बच्चे को खोज रहा है?
भाई आपके यहां कभी कोई मिसिंग नहीं हुआ, धन्यवाद कीजिए। अगर कभी कोई मिसिंग होगा ना तो पुलिस वाले कहेंगे फोटो या पर्चे छपा के दे दो। क्यों मांग रहा है भाई? हम खोजें किसको? इस संसार में ईश्वर को कैसे खोज रहे लोग जिसको जानते नहीं? और बाइबल इस बात को प्रमाणित कर रही है कि ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये आज संसार में ईश्वर के नाम पर ये क्या चल रहा है कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप अंधेरे में जी रहे हैं, आप उसी माहौल में ढल चुके हैं। आपकी भी वो हैबिट हो गई है वो सब सुनने की, मानने की, अरे सब ठीक है, सब लोग ठीक है। हाँ, अभी आप डेड हैं, स्पिरिचुअली डेड। जब आप जीवन पा जाएंगे ना तब आपको दिखाई देना है ये सब तो यार ये फर्जी ड्रामा है, सब ड्रामा है। हालेलुया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था ना 2025 रहस्य खुलने का साल है। आप एब्सेंट होंगे संडे को तो अपना नुकसान करेंगे, और आप प्रेजेंट होंगे तो आपके सामने रहस्य खुल जाएगा। ये पर्सनल है, हम आपको फिर बता रहे हैं। ये नहीं कि आपके घर का एक व्यक्ति आया उसको रहस्य पता चल गया वो आपको समझा नहीं पाएगा। ये मिस्ट्री का मतलब मालूम क्या है? अनएक्सप्लेनेबल, जिसका व्याख्या नहीं की जा सकती। हालेलुया। परमेश्वर ने ये क्या कर दिया और ये क्यों किया? जिस पर वो अपने आप को प्रकट करेगा उसी को मिलेगा। वो दूसरे पर एक्सप्लेन, हमें प्रकट हो गया, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन हम आपको कुछ चीजें ऐसी बताते और अपने जीवन से उसको प्रकट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आप देख सको कि परमेश्वर कैसा है और वो हमें कैसा जीवन हमारा चाहता है। हालेलुया। रहस्य खोले, खोले, समझ में आएगा। परमेश्वर जिसको कभी किसी ने नहीं देखा उसको इस संसार में कैसे वो बता सकते हैं कि ये ईश्वर है? ये वो दावे लेकर लोग खड़े दुनिया में। दूसरा बताते हैं आपको रहस्य। पुराने नियम को आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ये दिख रहा है कि परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने ये किया। ये एक्चुअली वहां वर्ड यहोवा है, यहोवा, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यानी मसीह में अवतार लिया, जिसने मसीह में अवतार लिया। तो नए नियम में जो मसीह है वो इन पुराने नियम में यहोवा है। ठीक, दोनों तरफ है। अब आपको रहस्य नंबर 1 बताते हैं। हमने आपको एक सीरीज दी थी कि नया नियम पुराने नियम में गुप्त है और पुराना नियम नए नियम में प्रकट है। दी थी कि नहीं दी थी? तो इसका मतलब दोनों नियम में नया और पुराना दोनों है। रहस्य खुला, लेकिन आपने उस पूरी सीरीज में किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी की कोई समझ में नहीं आया, सब ऊपर से निकल गया, निकल गया। जब आप कहते हैं नया साल मुबारक हो, तो मेरा प्रश्न है कि इस नए साल में आपके लिए नया है क्या? क्या नया है? वही पुराना मन, वही पुराना स्वभाव, वही पुराना सब कुछ, तो नया है क्या? तो जब नया कुछ नहीं तो खुशी किस बात की? ये संसार में शारीरिक एंजॉयमेंट का एक मौका है। संसार में लोग मालूम मौके की ताड़ में रहते हैं। बर्थडे एक मौका है। किस किताब में लिखा है कि बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट करो? बड़े बड़े होटलों में जाओ, बुकिंग करवाओ, लोगों को बुलाओ, बड़ा महंगे महंगे खाने के लिए, कहां लिखा है? लोग तो कर रहे हैं। दूसरा रहस्य सुनिए, पहला रहस्य भी दिया है। तो पुराने नियम में भी नया नियम था और नए नियम में पुराना नियम, लेकिन पुराने और नए दोनों हैं साथ साथ। फर्क क्या है कि पुराने नियम में नया नियम गुप्त है, यानी पुरानी वाचा में नई वाचा छिपी हुई है, दिख नहीं रही है, और नए में पुरानी प्रकट हो गई। तो वो प्रकट क्या हुई? अब आप इस पद को पढ़ेंगे तब आपको पता चल गया कि पुराने वालों को कंपेयर करके नए वालों से बात की जा रही है। की जा रही कि नहीं की जा रही? अब मेरे साथ एक पद निकालिए, ग्राउंड तैयार हो गया। रहस्य ही खुलेंगे अब। रहस्य, रहस्य लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। आज के दिन एक्चुअल में हुआ क्या था? ऐतिहासिक, पहले आपको बता दें, 1 तारीख का इतिहास, 1 जनवरी का इतिहास। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समझाया। किसके? यीशु मसीह के
खतना कितने दिन बाद होता था जन्म के? 8th डे। 8 नंबर इज द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का नंबर है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल भी देते ताकि सिद्ध हो जाए बात कि परमेश्वर ने जल प्रलय में सब कुछ नष्ट किया था और नूह और उसके परिवार को, 8 प्राणियों को और उसके साथ तमाम जानवर थे, उनको बचा लिया था और उनके द्वारा फिर से सृष्टि की शुरुआत हुई। हम सब आदम के बाद जो है, आदम के वंश से आया था नूह और हम सब नूह के वंशज हैं। आप अपना फैमिली ट्री अगर ट्रेस करना चाहेंगे तो आप 3 पीढ़ी के बाद जा ही नहीं पाएंगे। जाके दिखा दीजिए आप कितने पीछे जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमको हमारी रूट दिखाता है कि तुम कहां से उग के आ रहे हो। और आज दुनिया में लोगों ने पिता को पहले बांटा। दुनिया में क्या है? पिता बटा हुआ है और कलीसियाओं में पुत्र बटा हुआ है। रहस्य खुला। आप किसी भी डिनोमिनेशन में जाइए, वहां पर यीशु अलग है, शिक्षा अलग है, मान्यताएं अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो कलीसिया ने पुत्र को बांटा और संसार ने पिता को बांट दिया। संसार में जितने रिलीजन खड़े हैं सब पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, एक परमेश्वर। उस एक के इतने रूप खड़े कर दिए, देखा किसी ने नहीं, देखा किसी ने नहीं और ना कोई देख सकता है। तो खोजेंगे क्या? अब आप एक बात बताएं, आपको परमेश्वर को खोजना सफल होगा? है भाई, कोई चीज आप खोज रहे हैं उसका आपको मालूम तो होना कि आप खोज क्या रहे हैं। आप देखिए, एक आपको साइकोलॉजिकल चीज बता रहे हैं। आप किसी के घर जाइए, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी के घर गए, उस वहां पर एक लेडी का, उसका सोने का जेवर खो गया उस घर में और आप वहां अचानक चले जाइए तो वो लगी हुई खोजने में। क्या हुआ सिस्टर? खोज रहे हैं, मेरा बुंदा खो गया। आप भी ढूंढने लगेंगे। ये साइकोलॉजिकल है। अब आप ढूंढ क्या रहे हैं? आप वो ढूंढ रहे हैं, अज्ञात ढूंढ रहे हैं। आपको तो मालूम ही नहीं कि उसका बुंदा है कैसा। ये संसार में यही हो रहा है। सब एक दूसरे के पीछे लग लेते हैं। अच्छा तुमको मिल गया, हमें भी दिखा दो। और अपने ये देखिए, इतना स्वार्थी है मनुष्य, इतना स्वार्थी है। और किससे भिड़ रहा? पंगा किससे ले रहा? तुम उससे ले रहे हो जिसे तुम जीवन में कभी खोज नहीं पाओगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का क्या था? 1 तारीख को लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? नहीं, अभी इसकी मीनिंग नहीं खोली मैंने। ये खतने का दिन है। आप 25 से गिन लीजिए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 8वां दिन आया। आज 8वां दिन है ना। और 8वें दिन पे देखिए, दुनिया, पूरी दुनिया जो नहीं जानती बधाइयां दे रही। खुशी का कोई कारण नहीं है, बेमतलब की खुशी है। शरीर की अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं और खूब जम के नशेबाजी होती है और सब प्रकार की गलत हरकतें होती है रात में। लेकिन परमेश्वर की संतान कभी भी रात में एंजॉयमेंट नहीं करती है, सुबह उसके भवन में, सबके सामने, दुनिया के सामने। रात में बाइबल बताती रात के जितने भी काम है ये सब सैतानिक है। और आप देख लीजिए ऐसे कल्चर में जहां सब कुछ रात में होता है वो सब सैतानिक है, और जहां सब दिन में होता है दैट इज राइट, दिन की रोशनी में। और रात के समय केवल नशे को छोड़ो कुछ नहीं मिलेगा और पूरी दुनिया नशे की आदी हो गई है। हम इसलिए रात का कोई एंजॉयमेंट ना अरेंजमेंट करते हैं और ना पसंद करते हैं जाना ना। सब कुछ टाइमली होना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट आपको सीखने में भी जिंदगी निकल जाए, जब तक नया जन्म नहीं लेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। अब एक बात बताएं आपको, यहां पे ये क्या लिखा था, आगे पढ़िए। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का समय आया यीशु मसीह के, तो उसका नाम यीशु रखा गया। यीशु रखा गया। देखिए, नामकरण का दिन था। खतने का दिन का मतलब नामकरण का दिन। अब आपको इसको हिस्ट्री से जोड़ना है, ये कड़ी है, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते।
इसके साथ इसको समझने के लिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 21 पद। मत्ती 1 अध्याय, उसका 21 पद। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का समय आया। वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम तो तू उसका नाम यीशु रख। यीशु रखना। यीशु का मतलब क्या है? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों ये अर्थ है यीशु के नाम का अर्थ है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु नाम रखा गया खतने के समय। ये इस बात का प्रमाण था पूरे विश्व में कि उद्धारकर्ता का जन्म हो गया है और उद्धारकर्ता अब व्यवस्था में आ गया है। खतना मतलब व्यवस्था। देखिए आप पीछे जाएंगे तो अब्राहम को खतने का चिन्ह दिया गया था। खतना विधि नहीं है, खतना चिन्ह था, साइन। और ये साइन यीशु मसीह का जब नाम रखा जा रहा तो ये साइन पूरा हो गया कि अब्राहम के वंश के द्वारा समस्त मानव जाति का उद्धार होगा। और इसीलिए उसका नाम यीशु रखा गया, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, छुटकारा, अनंत छुटकारा, यानी परमानेंटली पापों से उन्हें मुक्त कर देगा, मोक्ष जिसको बोलते हैं। ये उद्धारकर्ता का प्रगटीकरण हो रहा है, यीशु मसीह का प्रगटीकरण होना, यीशु के आने का रीजन। अब इसके साथ एक कड़ी और जोड़ लीजिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 25 पद से पढ़िए। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरा। यानी खतना होने के बाद भी आपकी कोई काउंटिंग नहीं है, खतना बेकार हो गया ना। अभी हमने जो 3 अध्याय में पढ़ा था ये क्या बोला जा रहा था? क्या हम उनसे अच्छे हैं खतने वालों से? बस एक गलती है ना, उन्होंने खतना तो करा लिया लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना तो खतना निरस्त हो गया, यानी होने के बाद भी ना के बराबर, 0 हो गया। वही चीज कलीसिया में लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मान रहे, अधीनता नहीं है, तो उनका बपतिस्मा फेल हो गया ना। दोनों पक्षों को बता दे रहा, देखो जैसे उनको मैंने नहीं छोड़ा तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब आप ये देख लीजिए, वी आर प्रोसीडिंग टू द जजमेंट डे, हम लोग न्याय के दिन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। ये दिन बढ़ने का मतलब, देखिए जब आपके जीवन में आपका बर्थडे आता है तो आपका 1 साल घटता है कि बढ़ता है? 1 साल उम्र में बढ़ता है, जीवन में घटता है। तो आप जीवन में घट रहे हैं कि बढ़ रहे हाँ, हैं? 1 साल तो खुशी किस बात की मना रहे हैं कि हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं? खाओ पियो, कल तो मरना है। ये संसार में ये कॉन्सेप्ट काम करता है माइंड में। ये जो कुछ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि कल तो मरना, तो ये सब मृतक है कि नहीं? ये इटर्नल डेथ की तैयारी कर रहे हैं कि आज कर लो कल तो दी एंड है। हमारे पंजाबी में कहते हैं ये जग मीठा, हाँ, वो किस मीठा। मतलब ये तो बहुत मीठा, उसको किसने देखा। इसलिए जो है उसमें जियो जी। और मेजॉरिटी लोग इस लाइन को फॉलो करते हैं, ये जग मीठा, वो किस मीठा। आगे पढ़िए। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करे तो क्या उसकी बिन खतने की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी। अब आप ये बताइए, आपको खतने की जरूरत है? हमें परमेश्वर की आज्ञा मानकर हम खतने वालों को हरा सकते हैं कि खतना है, आज्ञा नहीं मानते, हमने बिना खतने की दशा में आज्ञा माना, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। आया? अब आप खतना करवाना चाहते हैं कि बिन खतने की दशा में आज्ञा मानकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अब आगे पढ़ लीजिए। और जो मनुष्य
शारीरिक रूप में बिन खतना रहा यदि वे व्यवस्था को पूरा करे, यदि वो व्यवस्था या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और खतना ना वो खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। किसकी प्रशंसा? हृदय के खतने वालों की प्रशंसा संसार में कोई नहीं करेगा, क्योंकि जानता ही नहीं, खतना दिखता तो है नहीं, है ना। लेकिन शरीर में जिनके खतना है उनके लक्षण दिख जाएंगे आपको, उनके पहनावे से, उनकी बोली से, उनके चाल चरित्र से आप समझ जाएंगे ये यहूदी है, ये खतने वाला है। और अन्य जाति दो अलग अलग स्वभाव हैं। लेकिन आप क्या एक चीज यहां पर गौर से देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने आकर क्या किया। यीशु मसीह ने उस शरीर के खतने को खत्म करके अपनी मृत्यु के द्वारा हमें निष्पाप का रास्ता दिखा दिया कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस मार्ग में आगे बढ़े जिससे हम परमेश्वर की संतान कहलाए या यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होकर उसकी महिमा करें। ये इसके लिए आया था। अब आप यहां पर देखिए, मैं आपको पेड़ दिखाता हूं, नए में पुराना कैसे छिपा है। कैसे छिपा देखना मांगेंगे? नए में पुराना, नई वाचा पुराने में कैसे छिपी थी और पुरानी वाचा नए में कैसे प्रकट हुई। अब्राहम, जहां से वाचा शुरू होती है, अब्राहम जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वो किस जाति का था? अन्य जाति का मतलब होता है वो मूर्ति, उसके घर में मूर्तिकार थे उसके पिता, मूर्तियां बनती थी, मूर्तियां बिकती थी, मूर्ति पूजा करते थे, और कोई दूसरा रिलीजन था ही नहीं। ये नेचुरल रिलीजन कहते हैं इसको। ये नेचुरल रिलीजन है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वो एक ही काम करता है, वो स्वभाव से मूर्ति गढ़ता है और किसी चीज को भी मूर्त बना लेता है, किसी चीज की भी सूरत बना लेता है और उसको ईश्वर मान लेता है। ठीक, ये नेचुरल रिलीजन है। वो अन्य जाति का व्यक्ति था। परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, परमेश्वर ने उस सृष्टि के द्वारा उससे बात की, हाँ, और उसे परमेश्वर ने जो उससे वायदे किए थे उन वायदों के लिए एक चिन्ह दिया, वो था खतना। तो अब्राहम अन्य जाति था, खतने के बाद वो यहूदी हुआ, तो यहूदी के अंदर अन्य जाति छिपा है, हाँ के ना? तो अब्राहम का जो मेन स्वभाव था वो अन्य जाति था। तो यहूदियों में कौन सा स्वभाव है? सारे यहूदी अंदर से क्या है? अन्य जाति है कि नहीं है? यही तो पुराना नियम प्रकट कर रहा था। और सब अन्य जातियों के लिए एक आया जो अब्राहम के वंश से आया, और उस खतने के चिन्ह को यहां पर पूरा दिखाया जा रहा है कि इसके बाद उसने अब ना खतना कुछ है ना खतना रहित कुछ, पर नई सृष्टि सब कुछ है। मसीह ने ये खतना और खतना रहित हटाकर सीधे नई सृष्टि की बात कर दी। कोई समझ पाया? सब रिलीजन बनाकर खड़े हुए, या तो मसीह को बांट रहे हैं, संसार में पिता को बांट रहे हैं, या मसीह को बांट रहे हैं, या बंटवारे चल रहे हैं। और ईश्वर अलग कैसे बट सकता है? किसी का अलग ईश्वर कैसे हो सकता है? आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपका पंथ अलग हो सकता है, आपका राज्य अलग हो सकता है, आपका देश अलग हो सकता है, आपकी संस्कृति अलग होती है, लेकिन ईश्वर एक है। लेकिन उस ईश्वर तक ये पहुंचेंगे कैसे? कभी सोचा है? आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, ना आप ईश्वर को खोज सकते हैं और दूसरों को आप भ्रमित कर सकते हैं ईश्वर के नाम पे। इसी को कहा गया भ्रम। भ्रम का मतलब होता है कंफ्यूजन। खुद कंफ्यूज है, दूसरों को कंफ्यूज कर रहा है। एक व्यक्ति अच्छा जीवन चल रहा है कलीसिया में, दूसरे लोग अगल बगल से उसको लुभाकर भ्रमित करके पथभ्रष्ट कर देंगे, और लोग कितनी आसानी से हो जाते हैं, है ना?
लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर को कोई खुद में से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती 3 अध्याय का 10 पद। रहस्य, परमेश्वर एक रहस्य है जी। और जब नहीं और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर पेड़ की जड़ पर नहीं लिखा है, पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। आगे, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। अब आप एक बात बताइए, आपके पास मान लीजिए एक पेड़ों का बाग हो, इमेजिन कीजिए थोड़ी देर, क्योंकि आप शहरी हैं, आप तो खरीद के सब चीजें खाते हैं, इसलिए आपको इसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगी। इसको आपको ऐसे समझना होगा कि आपके पास एक खेत, एक बाग है, और उस बाग में 10 पेड़ तो फल दे रहे, एक पेड़ फल नहीं दे रहा, काफी लंबे समय से, तो आप क्या कोशिश करेंगे? क्यों? जगह घेरे हुए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अंदर वो वाली दृष्टिकोण, अरे मेरे बाबा का लगाया हुआ, मेरे दादा के दादा का लगाया हुआ पेड़ है, ये पुश्तैनी पेड़ है, इसको ऐसे ही रहने देना, तो अनफ्रूटफुल ट्री जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब आपकी भावना उसमें क्या जुड़ गई? मेरे परदादा का पेड़ है, तो अनफ्रूटफुल क्यों है? मैसेज गलत नहीं, आपको पता चल रहा है कि ये गलत मैसेज आ गया हमारे वंश में। तो ये यहां पर जो बात कही जा रही है, ये किसके लिए कहा जा रहा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है? ये किसके लिए कहा गया? ये भविष्यवाणी है ना, ये यहूदियों के लिए बोला गया था। ज्यूइश नेशन को बोला जा रहा है, यहूदी राष्ट्र को बोला जा रहा है। राष्ट्र को हमेशा सिंगुलर बोला जाता है, ये आप सीख लीजिए, बाइबल की भाषा कभी नहीं समझ में आएगी। वो कलीसिया को एक वचन में बात करेगा, तुम का मतलब कलीसिया से बात कर रहा है, क्योंकि हम मसीह में एक बदन है, अलग अलग नहीं बात करेगा, तो प्लूरल को सिंगुलर में बात करेगा। यहां पे जो लिखा है पेड़ों की जड़ों पर, ये ज्यूइश नेशन को यहां पे डिक्लेयर किया, क्योंकि उद्धारकर्ता आ गया, उन्हें पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? पुस्तकें थी उनके पास, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी उनके पास, व्यवस्था की पुस्तकें थी, और सब कुछ उसमें क्लियर है, तो उन्हें पता क्यों नहीं चला? जबकि वो ये दावा करते थे हम ईश्वर के लोग हैं। क्यों नहीं पता चला? आपको मालूम है ये हाइड एंड सीक का खेल है। हाइड एंड सीक मतलब समझते हैं? आपने बचपन में खेला और अभी भी खेलते हैं, छुपम छुपाई खेला कभी? अब बच्चे और बड़े के बीच देखिए होता है ना, तो बड़े लोग बच्चे को क्लू देते हैं, कभी अपना हाथ दिखा देते हैं कि बेचारा ढूंढ ही ले, क्योंकि ऐसे तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन बच्चे आपस में होते हैं तो वो तो बेचारे ऐसे ही छिप ही नहीं पाते हैं, वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। लेकिन ये हाइड एंड सीक कहां से शुरू हुआ? उत्पत्ति से। फल खाने के बाद परमेश्वर ने कहा आदम उसकी पत्नी छिप रहे। अब ये बताइए उससे छिप सकते हैं? और वो देख रहा है, कह रहा है यार कहां छिपे हो तुम? छिप रहे किससे? अब परमेश्वर कह रहा है कहां यार, तुम झाड़ी में मुझसे छिपोगे, तुम पाताल में भी मुझसे नहीं छिप सकते, स्वर्ग के ऊपर चले जाओगे तब भी नहीं छिप सकते, कोई ऐसी जगह जहां तुम मुझसे छिप नहीं सकते, उससे छिप रहे थे। यहां से देखिए ये ह्यूमन रेस शुरू हो रही है पतन में। तो कैसी है? वो ईश्वर से छिप नहीं रहे और ईश्वर को ढूंढने का और ईश्वर के साथ संबंध का दावा ही कर रहे हैं। रॉन्ग। किसी ने कभी मन परमेश्वर को न देखा न देख सकता है टिल टुडे। परमेश्वर मैनिफेस्टेशन से अपने आप को प्रकट करता है। अब मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए ये वनस्पति का जीवन हमको दिया गया। देखिए अब एक मनुष्य के अंदर 2 जीवन है, एक पशु वाला जीवन एनिमल लाइफ, ये शरीर का जीवन है एनिमल लाइफ, और दूसरा आत्मा का जो जीवन है वो नेचुरल लाइफ है, जस्ट लाइक अ प्लांट ट्री।
दोनों जीवन को आपको समझना पड़ेगा। तो एक मनुष्य जूलॉजी भी है और बॉटनी भी है, इंसान नहीं है। ये याद रखिएगा। आप इंसान में आप अपने को मान लो, वो अलग बात है। तो आप इंसान, अब दूसरे हैं तो आपका पड़ोसी दूसरा, आपके बच्चे दूसरे, सब अलग अलग इंसान है। ये इंसान नहीं है। इंसान को ही तो समझाने आया था। अब ये पेड़ों की जगह पर लूका रचित सुसमाचार में आई है 13 अध्याय, उसका 13 अध्याय का 6, 7, 8, 9, 6 से 9 पद, ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत रहस्य है, हमेशा आप याद रखिएगा। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया, यीशु मसीह उसमें फल ढूंढने आया नहीं, परमेश्वर उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने किसने? परमेश्वर ने, पिता ने। बारी का रखवाला कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह। और बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु अभी तक नहीं पाया। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे। अनुग्रह कर दे प्रभु, इस साल रहने दो, इस साल रहने दो, अगले वर्ष फले तो भला, वरना इसे काट देंगे। कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये किसके लिए है? नहीं, ये यहूदियों को पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ, यानी उनका न्याय होने जा रहा है, ठीक। और यहां पर वो दिखा रहा है कि 3 वर्ष से यीशु मसीह की सेवकाई इस पृथ्वी पर टोटल 3.5 साल थी, जिसमें से आधा 6 महीने निकाल दीजिए, 3 साल की सेवकाई को देखिए यहां कंक्लूड किया है कि 3 साल से मैं। और अंजीर का पेड़ हमेशा याद रखिएगा नेशन इजराइल का प्रतीक है। कि प्रतीकों में बात की जा रही है, कोडेड लैंग्वेज है। और आप बाइबल पढ़ सकते हैं, भाषा अक्षर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसकी डिकोडिंग नहीं कर सकते। हालेलुया। मालूम क्यों? डिकोडिंग तो पवित्र आत्मा का काम है। ये इजराइल द नेशन को 3 साल यीशु मसीह की सेवकाई में उन्होंने विश्वास नहीं किया उस पर, इसका रिजल्ट यहां पर आ गया। इसे काट डाला, खत्म, इसका समय पूरा हो गया, इसको हटाओ। अब आप देखिए, जब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और पद निकाल लीजिए, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 21 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय 21 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो यहां पर मालूम क्या, स्वाभाविक डाली कौन है? इजराइल द नेशन। उनको नहीं छोड़ा तो तुमको, तुझे, यहां पर ये कलीसिया को बोला जा रहा है, तुझे भी ना छोड़ेगा। उसको फल नहीं आया तो काट डाला, तुम्हें भी फल नहीं आएगा तो काट डालेगा। हालेलुया। कितने साल से आप आ रहे हैं और पवित्र आत्मा के फल क्यों नहीं आए? ये कहिए अनुग्रह है, माली यीशु मसीह है, कह रहा रहने दो, इस साल और रहने दो, इस साल और रहने दो। आपको हर साल जो अनुग्रह मिल रहा है, उस अनुग्रह का आप दुरुपयोग कर रहे हैं ना, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी लालसा के लिए, अपनी अभिलाषा के लिए, अपने जीवन को, अपने शरीर को वो ऐसी भट्टी में झोंक रहे हैं जहां से आपके परिवार का विनाश ही विनाश है, और आप उस जीवन की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, आगे पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर की कृपा पर नहीं, कोई ऐसा पढ़े, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को दे। देखिए, परमेश्वर की कृपा एट द सेम टाइम उसकी कड़ाई, कृपा और कड़ाई एक साथ है, अलग कर दीजिए। प्रभु हम लोग पे कृपा करना, बाकी सब पे कड़ाई करो।
मारो उसको, पकड़ पड़ोसी को मारो, बहुत बदतमीज है। हाँ, मुझ पर कृपा करना प्रभु, मुझ पर कृपा, प्रभु मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, तेरा वचन सुनता हूँ, कृपा करना। आज संसार में लोग एक दूसरे की कृपा मांग रहे हैं। अरे कृपा मांगी जाती है, कृपा उसकी होती है उसकी मर्जी से। हाँ, आपको, आप अगर उसकी मर्जी में हैं तो आप पर कृपा होगी, और आप उसकी मर्जी में हैं तो कड़ाई। जी, जो गिर गए उन पर कड़ाई। हाँ, पिछले साल से इस साल, पिछले साल जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। यदि तू उसमें अगर तू उसमें बना रहे तो कृपा रहेगी। जी, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अब बताइए, इस मैसेज को पन्ने से फाड़ के फेंक दीजिए, ये बाइबल का हिस्सा नहीं है। नए साल में ऐसी बातें कर रहे हैं तो कौन सी बातें करें? झूठ बोले, झूठी तारीफ करें, हैं, और झूठी दिलासा दें, झूठी आशा दिलाएं, हमसे होगा ही नहीं। जो आत्मा हमको मिला वो सत्य का आत्मा है, वो अनुमति नहीं देता। यहां पढ़ लीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़िए इस वर्ष को। कौन सी है? 11 का 22। हाँ, 21, 22 दोनों पढ़ दीजिए, आपको यहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ज्यादा क्लियर है हिंदी से। जी, 21 और 22। For if God did not spare God did not spare the natural branches, ये ध्यान रखिएगा, यहां वर्ड क्या है? नेचुरल ब्रांचेस, यानी प्राकृतिक या वास्तविक जो डालियां थी। जी, neither will he spare you, यानी जब उसने उन्हें नहीं छोड़ा, जिन्हें उसने डिक्लेयर किया था परमेश्वर की मेरी प्रजा है, मेरे लोग हैं, उन्हें नहीं छोड़ा। if you are guilty If you are guilty of the same offense, यानी अगर तुमने भी वही दोष आ रहा है जो उनमें था। जी, then note and appreciate, है note नोट, and appreciate ये नोट कर लीजिए और अप्रिशिएट कीजिए the gracious kindness ग्रेशियस काइंडनेस and the severity एंड द सेवरिटी of God, ऑफ गॉड, सेवरिटी towards those टुवर्ड्स दोज who have fallen, who have fallen, but God's gracious kindness but God's gracious kindness to you provided you continue in His grace and abide in His kindness. Otherwise, you too will be cut off, thrown away. यानी जैसे उसने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर उसकी आज्ञा पे बिना चले परमेश्वर को अपना, यानी दुनिया में ये दिखाना मांगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं, मुझसे बड़ा कोई, मुझसे पावरफुल कोई नहीं है, और मेरे ईश्वर को तुम मानो, मेरे ईश्वर को तुम मानो। बाध्य करना लोगों को, मजबूर करना लोगों को। इजराइल ने किया नहीं आखिर, क्योंकि इजराइल को मालूम था कि परमेश्वर उनसे नाराज हो गया, परमेश्वर उनसे नाराज है। लेकिन इजराइल को यह भी मालूम है कि इसमें परमेश्वर ने कुछ रहस्य रखा है, और इसलिए वो ऐसा कोई काम अब नहीं करेगा जिससे परमेश्वर का प्रकोप उस पर आ जाए। वो बहुत केयरफुल होकर चल रहा है, लेकिन बाकी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वही गलती कर रहे हैं जिसके लिए उसको पनिशमेंट में परमेश्वर ने रखा है, वही गलती कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं, जेंटाइल वर्ल्ड ये सोच रहा है, अन्य जाति की दुनिया ये सोच रही है कि हम ईश्वर तक पहुंच गए ना। दुनिया कभी नहीं पहुंच सकती। दुनिया के वर्ल्ड को लेकर बाइबल में 3 शब्द हैं ग्रीक में, और तीनों की अलग अलग मीनिंग है, ये भी आप याद रखिएगा। आप जब बाइबल में पढ़ते हैं वर्ल्ड, हिंदी में पढ़ते हैं संसार, तो इसके 3 मीनिंग है। अब आपको संदर्भ से पता चलेगा ये कौन सी मीनिंग में, यानी किस संदर्भ में यहां पे लिखा है। एक है वर्ल्ड का मतलब है कॉस्मिक का मतलब ये सारा संसार में जो मनुष्य जब बसे हुए हैं, इनकी संस्कृतियां, इनकी भाषाएं, इनका यानी कल्चर, ये है कॉस्मिक। उसके बाद दूसरा है GE
गे का मतलब है प्लैनेट अर्थ, और तीसरा है इयोन, आयन। हिंदी में आयन का मतलब है युग, युग। तो कहां युग के बारे में बात की जा रही, कहां प्लैनेट अर्थ के बारे में बात की जा रही है, कहां कॉस्मिक के बारे में बात की जा रही है, आपको नहीं मालूम। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, संसार संसार संसार। इसलिए बहुत केयरफुल रहिए, सीखिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा कलीसिया में सिखाने का काम पहले करता है, और जो सीखता है, समझता है और आज्ञा मानकर चलने लगता है, समर्पित हो जाता है, उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है। नहीं तो कृपा और कड़ाई साथ साथ काट डालेगा। परमेश्वर बहुत हाँ की हाँ, ना की ना करता है। लपेटी वाली बात ना तो वो करता है, ना सुनना पसंद करता है। लोगों में क्या घुमावदार बातें करना, अपने अपने अपनी कहते नहीं, अपना पहलू रखना, हाँ, अपने यानी सामने वाले को ये समझाने की कोशिश करना, देखो मेरी ये प्रॉब्लम थी और मैं ऐसा था, इसलिए था, इसलिए ये हो गया। यानी अपने बारे में जस्टिफाई करना। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री के 10 अध्याय में आइए, थोड़ा सा बैक हो जाइए, 10 अध्याय 18 से पढ़िए, 18 पद से 21 तक। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या उन्होंने, यानी यहूदियों की बात कर रहा है, ये पौलुस लिख रहा है, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य, सुना तो अवश्य, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा, ये सुसमाचार की बात हो रही है, क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूं, क्या इजराइली नहीं जानते? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। रिस दिलाऊंगा मतलब क्या है? जलन पैदा कराऊंगी। देख, तुझे नहीं मिला, ये मिल गया, तुझे नहीं मिला, इसको मिल गया, ये तो खोजता भी नहीं था, तू तो खोज रहा था, तुझे मिल गया, इसे नहीं मिला। जी, फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, बहुत ध्यान से सुनिए, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, उन्होंने मुझे पा लिया है। किसने पाया प्रभु को? वो कौन लोग हैं? अन्य जाति के लोग कभी नहीं ढूंढते ईश्वर को, उनको मिल जाएगा। और उनको क्यों नहीं मिला? नहीं, उनकी खोज गलत थी। वो कैसे खोजे थे? आगे पढ़िए। और जो मुझे पूछते भी ना थे, अन्य जाति के लोग, उन पर मैं प्रकट हुआ। मालूम, यहां पर हम लोगों की बात नहीं की जा रही, ना हमारे युग के लोगों की बात की जा रही है। ये बात सीधे अब्राहम से जुड़ी हुई है। अब्राहम को कह रहा है, अब्राहम ने परमेश्वर को कभी नहीं खोजा, अब्राहम को परमेश्वर ने खोजा। हु सीक, किसने किसको खोजा? और आजकल के लोग ईश्वर को खोज रहे हैं। देखा है कभी? तो फिर काहे खोज रहे हैं? आपको मिलेगा? और अगर आपके सामने प्रकट हो गया तो आप उनको पहचान ही नहीं सकते। यही तो हुआ यहूदियों के साथ। वो सामने आप प्रकट हो गया, आ गया, उसी के साथ भिड़ गए। और इतने पंगे, वो साफ साफ इशारा दे रहे, पिता मुझ में है, पिता सब कर रहा है, और वो मान ही नहीं रहे। वो उसका यानी एक लिमिट होती है, वो अनलिमिटेड उसके साथ भी जूझ गए। वही आज अन्य जाति कर रही है, मसीह के साथ वही कर रही है। जो गलती उन्होंने की वही गलती फिर दोहराई जा रही है, तो जो उनका हशर हुआ वही इनका होगा। लेकिन जो अन्य जाति में सब ऐसे नहीं है। इनमें से जो परमेश्वर के लोग हैं वो समर्पित होकर उस तक पहुंच जाएंगे और मिल जाएंगे। लेकिन जो नहीं है वो सब कुछ ड्रामे करके खुद नष्ट हो जाएंगे। ये नष्ट होने वालों के लिए, इसीलिए पौलुस ने कहा कि मेरा सुसमाचार अगर जो ग्रहण नहीं करता है वो नाश होने वाले लोग ग्रहण नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो परमेश्वर की ओर से है ना। हमारा काम तो बताना है, सामने वाले का ग्रहण करना। नहीं किया जी। अब यहां पे क्या कह रहा है जी? मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाले और विवाद करने वाले प्रजा की ओर पसारे। ये कौन है मालूम है?
यहूदी राष्ट्र परमेश्वर की शिकायत सुनिए, ये उसका अनुभव है विद द ज्यूज। जेंटाइल्स के साथ भी अब सेम प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि ये तो उस समय लिखा गया जब यीशु मसीह के ये कलीसियाई सेवकाई का आरंभ था। आरंभ में ये बात थी। आज हम सब उनसे बदतर हालत में चले गए, यहूदियों से भी। हम बिल्कुल इस युग के तरह, ये मालूम है इसको, ये इविल एज बोला गया है। वर्तमान संसार जो है ना, ये इविल, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो दिस इज द इविल एज, यानी ये संसार दुष्टता की पूरी जकड़ में। तो इस संसार के प्राणियों में क्या चीज काम कर रही है? कौन सी मानसिकता है? दुष्टता की। और वो जानवर वाला स्वभाव प्रकट हो रहा है। लेकिन परमेश्वर मसीही लोगों में प्राकृतिक स्वभाव पैदा करना मांगता है। एक पेड़ जमीन पर, जमीन में जड़ पकड़ता है, और उसी जमीन में, जिस जमीन में उसकी जड़ होती है, वहीं पर पेड़ में फल, पेड़ फल पैदा करता है कि पेड़ में फल पैदा होता है? होता है ना। तो पेड़ फल पैदा करने के लिए क्या करता है? क्रिया बताइए। कोई क्रिया नहीं। और एक शारीरिक मनुष्य अपने आप को धर्मी बनने के लिए क्या करता है? क्रियाएं करता है। ऐसी बोली बोलेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जिससे लोग ये समझे कि बहुत धर्मी है। और यहीं पे तो कच्चा हो गया। धर्मी वो नहीं है जो शरीर में अपने आप को प्रकट कर रहा है, ये मसीह विरोधी है। धर्मी वो है जिसके अंदर आत्मा के फल लगे। तो एक व्यक्ति के अंदर से वो पशु वाला जीवन हटा के और वनस्पति वाला जीवन, ये है आत्मिक जीवन। इसीलिए आध्यात्मिकता के साथ देखिए वृक्ष जुड़ा हुआ है, वृक्ष जुड़ा है, और बिना वृक्ष के आध्यात्मिकता का पाठ शुरू ही नहीं हो सकता। यहां पे आपने देख लिया ना, आगे ये 14, इसको पढ़िए, कहां तक पढ़ा? 18 से 21 तक। हाँ 21 तक, 21वां पद पढ़ लीजिए। परंतु इस्राएल के विषय में वो ये कहता है, परंतु इस्राएल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली, एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। और ये इजरायली लोग परमेश्वर की खोज कैसे करते थे? कर्मों से, कर्मों से। और आज अन्य जाति पर ईश्वर की खोज कैसे कर रहे हैं? बस ये फंस गए जो उन्होंने किया था। अन्य जाति जो है, अब्राहम अन्य जाति था, यानी उसका भीतरी मनुष्यत्व अन्य जाति था। बाहरी स्वरूप क्या बन गया? यहूदी। यीशु मसीह ने आके उस यहूदी जो बाहरी स्वरूप था, पर्दा उठा दिया, कहने लगा ये सब अन्य जाति है। झटका लगना चाहिए था। रहस्य खुला। तो हम सब क्या हैं? और ये यहूदी लोग क्या है? ये भी सब अन्य जाति है। कोई परमेश्वर को नहीं खो सकता। अब मसला ये आ गया कि परमेश्वर को फिर कैसे, परमेश्वर को कैसे मिलेगा? कैसे मिल सकता है? आपको गुड न्यूज बताते हैं। गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर खोज रहा है। लेकिन वो मालूम किन लोगों को खोज रहा है? उन लोगों को खोज रहा है जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, और कलीसिया में समर्पित होकर उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन उन्हें दिया जा रहा है उसको अपने जीवन में लागू करने का काम कर रहे हैं। आज्ञाकारी, उनको परमेश्वर ने खोज लिया। वही है परमेश्वर के लोग। बाकी दुनिया में जैसी चल रही ना वैसे ही चलती रहेगी, दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। और अंतिम घड़ी आते ही पर्दा उठेगा तो दुनिया को लगेगा ये तो हम सब तो गए। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जब जहाज बन के कंप्लीट हुआ था, नूह का परिवार और जितने प्राणी उसमें जाने थे वो सब चले गए। तो दरवाजा किसने बंद किया था मालूम? परमेश्वर ने बंद किया था, बाहर से बंद हुआ था। और वो पूरे सेव, और फिर वो तबाही मची थी, प्रलय मची थी कि पूरी दुनिया मिट गई थी और उनको बचा लिया था। तो परमेश्वर उस युग में, जब साइंटिफिक युग नहीं था, ना एजुकेशन थी, तो वो बचा लिया उसने। तो आज तो बहुत आसान हो गया। हालेलुया। तो आप बच नहीं सकते हैं।
वो बचा सकता है। ये विश्वास कीजिए कि वो बचाएगा, और हमेशा अपने अंदर ये मानसिकता रखिए कि वो उद्धार करता है। टेंशन लेना बंद कर दीजिए इस साल में, और उस पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए कि वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके पिता को और पुत्र के द्वारा पिता हमारे जीवन में प्रकट होगा। और इसी को इमैनुएल बोला गया कि परमेश्वर हमारे साथ। तो परमेश्वर की आत्मा जब आपके अंदर आ जाएगी, निवास करने लगेगी, तो ये बात सिद्ध हो जाएगी आपके जीवन में कि परमेश्वर आपके साथ है ना। तब आप मालूम है, एक बात बताएं, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आके रहने लगेगी तो शुभकामनाएं देना तो भूल जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा ये तो सब ढकोसला है, पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड जो है ना एक दूसरे को कॉपी करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 10, 11, 12, 13। मत्ती रचित सुसमाचार। अपने लोगों को तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और जो मुंह से निकलता है पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आप ये बताइए, आप जो भोजन करते कुछ भी खा लीजिए, वो आपको अशुद्ध नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मल से बाहर निकल जाता है, उसका ट्रैक ही अलग है, वो आपके मन में तो गया नहीं। लेकिन आपके अंदर से जो मुंह से निकल रहा है वो क्या करता है? कैसे? आपकी बोली से कोई व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपके बोलने से क्या हो रहा है ये आपको पता कैसे चलेगा? आप अपने बच्चों को, आज अपने बच्चों को लोग क्या क्या बोल रहे हैं, है ना? और जो बोल रहे हैं वैसे ही बन रहा है। क्यों बोल रहे हैं? बच्चों को उल्टी सीधी बातें बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे ना उसी से आपका बच्चा करप्ट हो जाएगा। वही आप करप्शन मुंह से आता है। आप जब दूसरों को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं ये करप्शन है। और आज पूरे संसार में क्या फैला हुआ है? क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर ने मुंह इसलिए नहीं दिया कि आप गंदी बातें बोलें। आप जो बोल रहे हैं ना, आपके मुंह से जो निकल रहा है वो सामने सृजित हो रहा है, और जो सृजित हो रहा है वो आपका परिवार भी उसी में है। यू आर ऑल्सो इन द वर्ल्ड एंड सोइंग द सीड, रॉन्ग सीड इन द वर्ल्ड। तो आप अपने चारों तरफ जंगल खड़ा कर रहे हैं, तो आपका जीवन, आपका परिवार खतरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ तो गया, पूरा संसार ऐसे ही खड़ा हो गया। आगे बढ़िए। तब चेलों ने आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? कि कौन सा वचन? कि जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये वाला वचन सुनकर फरीसियों ने ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो। वे अंधे मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक का मतलब क्या होता है? हैं? रास्ता दिखाने वाला। नहीं, समाज को जो लोग लीड कर रहे हैं, जिनके द्वारा समाज संचालित हो रहा है। आज समाज में देखिए, और सामाजिक जो लीडर हैं, धार्मिक लीडर, स्पेशली रिलीजियस लीडर, वो कैसे हैं? फिजिकली नहीं, वो किस ईश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं, किस ईश्वर का, जो ईश्वर प्रेम का, देखिए ईश्वर प्रेम है, और अगर आपकी व्याख्या जो ईश्वर को लेकर आप कर रहे हैं उसमें प्रेम नहीं है तो वो सच्चा ईश्वर तो नहीं है। तो फिर वो कौन सा ईश्वर है जिसकी बोली से लोगों में तनाव पैदा हो रहा है, नफरत पैदा हो रही है, झगड़े पैदा हो रहे हैं, तफरीके पैदा हो रहे हैं? कौन सा ईश्वर है? ये मनन का विषय है, बोलने का विषय नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये सब गलत हो रहा है तो सच के लिए आपको अपने आप को समर्पित कीजिए कलीसिया में। प्रभु आपके जीवन से वो सत्य सबके सामने प्रकट कर देगा। नहीं, ये है ईश्वर के लिए दावे नहीं किए जाते हैं।
ईश्वर को ना तो कोई जानता ना कोई जान सकता है। सत्यता यह है कि आप ईश्वर को खोज ही नहीं सकते। रहस्य ये है, और वो रहस्यमयी है, और वो रहस्यमयी तरीके से आपके जीवन से गवाही दे सकता है, प्रमाणित कर सकता है कि ईश्वर कौन है। जैसे यीशु मसीह का जीवन आप देख लीजिए, उसके जीवन को देखिए, चेलों के जीवन को देखिए। उनके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि यह है ईश्वरीय रूप। मनुष्य ईश्वर में, ईश्वर मनुष्य के जीवन में, यह है स्वरूप। और वो स्वरूप अगर नहीं है, और देखिए कैसे आएगा, पेड़, वृक्ष। आध्यात्मिकता का पहला पार्ट शुरू होता है वृक्ष से, बीज से, और ये नेचुरल लाइफ है। ये इसमें आपको शरीर, पेड़ के पास शरीर है, देह तो है, लेकिन वैसी देह नहीं है जैसी एक पशु की होती है या एक मनुष्य की होती है फिजिकल, कि वो अपने हाथों से कुछ करे। पेड़ अपने आप को साफ भी नहीं कर सकता। पेड़ साफ कैसे होता है? ईश्वरी साफ करता है, ईश्वरी उसको नहलाता है, ईश्वरी उसको फलवत करता है, ईश्वरी उसको हरा भरा कर रखता है, हर मौसम को झेलने के लिए उसको छोड़ देता है। और जो हर मौसम को झेल कर खड़ा रहता है, वही सही पेड़ है, वही सही मसीही विश्वासी है। हालेलुया। रहस्य, ये रहस्यमय जीवन आपके अंदर शुरू कहां से होगा? पेड़ कैसे पैदा होता है? बीज, वो बीज कहां से आता है? अरे बीज कहां से आएगा? और फल कहां से आएगा? और वो पेड़ कौन सा है जिसका आप बीज है? क्योंकि बाइबल में दो पेड़ बताए गए, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था और एक जीवन का वृक्ष था। मैं उत्पत्ति का पेड़ ले गया, और पूरी दुनिया में आज यही दो पेड़ हैं। आप कौन से वंश से हैं? किस पेड़ का आप फल है? जीवन के वृक्ष में हम रोपे जाएंगे, हम हैं नहीं। आप यहूदी भी नहीं थे, सबको कंक्लूड किया है कि सब अन्य जाति है। ठीक, तो रिलीजन को यीशु मसीह ने पर्दा उठा के दिखा दिया कि ये सिर्फ बाहरी है, अंदर सब अंदर अन्य जाति है। यहूदियों को दिखा दिया, इसका मतलब सबको दिखा दिया। रिलीजन की शुरुआत जड़ हुई थी, इसीलिए पेड़ों लिखा ना। पेड़ों का मतलब कि ज्यूइश रिलीजन के साथ सारे रिलीजन आ गए। एवरी रिलीजन स्टार्ट फ्रॉम द ज्यूइश रिलीजन, दैट इज द रूट। इसीलिए उसको रूट बोला गया। जड़ पे कुल्हाड़ा रखा और उसने जड़ को ही उड़ा दिया। अब आपसे एक कॉमन सेंस की बात करेंगे लास्ट में, मैसेज का कंक्लूजन। जब यीशु मसीह पापों के लिए उसने जो प्रायश्चित किया क्रूस पे, उसने किसी एक जाति विशेष के लिए किया या समस्त मानव जाति के लिए किया? पक्का? अब ये बताइए कि सबके लिए उसने प्राण त्याग दिया, सबके पापों को उसने क्षमा कर दिया, तो परमेश्वर की ओर से सबको क्षमा मिल गई। लेकिन आज संसार पापों में क्यों बढ़ गया? या तो आप ये कह दीजिए विश्वास नहीं किया, या ये कह दीजिए विश्वास करना नहीं चाहते, या ये कह दीजिए विश्वास कर नहीं पा रहे, या ये कह दीजिए कि उन तक सही तरीके से सुसमाचार पहुंचा नहीं, या ये कह दीजिए कि कोई प्रमाण दिखाई नहीं दिया। प्रमाण दिखता ना तो शायद नहीं, सब तो थोड़े तो आते हैं। ठीक, सही व्यक्ति या सही सेवक जब पवित्र आत्मा से, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा डायरेक्ट बात करता है, वहां काम होता है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम खुद करता है। और जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां तो काम होगा ही नहीं, लिख लीजिए। तो आज संसार में जो कलीसियाएं खड़ी हैं, मैक्सिमम, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम कौन लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को दे रहे? क्योंकि नया नियम पूरा इस चीज से भरा हुआ है कि झूठी शिक्षा और झूठे प्रचारकों से भरा हुआ है कि संसार में ये ऐसा कर देंगे कि लोग मसीह को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे
उन्होंने किया था पुराने नियम में। झूठे भविष्यवक्ताओं ने यहूदियों को इतना कंफ्यूज कर दिया था वचन को लेकर कि जब वो प्रकट हुआ तो कोई पहचान नहीं पाया। सेम चीज जो वहां हुई थी यहां हुई, और हम उस युग में खड़े हुए हैं। अब बताइए आपको उद्धार कैसे मिलेगा? लोग कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको मसीह के वचन से ही सुनाया जा रहा है, लेकिन आप पहली बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो डेली का मैसेज निकलता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हूं, यह बोल रहा हूं कि आप लोग उसका अनादर कर रहे हैं, नहीं सुनते। और सुनते हैं तो गलत नजरिए से सुनते हैं। वो इधर से सुना इधर से निकालने वाली बात है। आप किसका अनादर कर रहे हैं ये देख लीजिए। और आप ये सोच रहे हैं कि 25 आपको उसका अनुग्रह बना रहेगा, कृपा बनी रहेगी ना। लिखा है फल नहीं लाया तो काट डाला जाएगा। आपके पास ये बहुत फाइनल ईयर है फलवंत होने के लिए स्पिरिचुअली। और अगर नहीं फले, आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आगे बाइबल खुद कह रही है वो क्या करेगा। तुम्हारी समय सीमा पूरी हो गई। जिसकी समय सीमा वचन को सुनने के बाद नहीं फलवंत नहीं हुआ या उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके साथ वो क्या करता है ये दिखाया है। हालेलुया। 1 साल उसने और दे दिया अनुग्रह, लेकिन इस अनुग्रह का दुरुपयोग करने का नतीजा है काट डालेगा। हालेलुया। कितने लोग गंभीरता से ये कहने को तैयार हैं कि पिछले साल की सब गलतियों का पश्चाताप हम इस साल करेंगे। करने को तैयार हैं। पश्चाताप का मतलब क्या होता है मालूम है? आपको ये अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में, अपने कामों में जहां जहां आप फेल हुए, जहां जहां आपको नुकसान हुआ, जहां जहां आपका काम बिगड़ा, वहां वहां आपने क्या गलतियां की हैं, इसको कहते मंथन करना। पिछले साल के विषय में मंथन कीजिए, समय निकालना शुरू कीजिए, मंथन कीजिए। और ये मंथन कीजिए कि कहां पे हमने किससे किस तरीके से बात की थी। और खास तौर से सबसे बड़ा पहलू रखिएगा कि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आज क्या कर रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, क्या हम ध्यान लगा रहे हैं। देखिए वृक्ष का मतलब क्या होता है? वृक्ष का मतलब यह है कि आपको वृक्ष दिया है कि आप वृक्ष के पास बैठ जाइए और जैसे वृक्ष शांत खड़ा आप शांत बैठिए और ये ध्यान कीजिए कि ईश्वर जो ये वृक्ष उसने हमें दिया, ये वृक्ष हमको जीवन देता है। कैसे? ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, ये सारी चीजें इसकी हमें लाभ पहुंचा रही है। आप उसके बारे में कि जिसने ये पेड़ दिया, पेड़ के द्वारा हमें सब कुछ प्रोवाइड किया, जिसने हमें धरती दी, धरती में से सब चीजें उग रही हैं और हमारे लिए उग रही हैं, हम ही को फायदा दे रही हैं। और उसने सूरज चांद तारे दिए जिससे हमें प्रकाश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपको ईश्वर ने सब कुछ प्रोवाइड किया है इस सृष्टि को देखकर। आप उसके बारे में सोचिए कि वो हमसे कितना प्यार करता है कि हमारे लिए उसने सब कुछ रचा। और आज हम क्या कर रहे हैं? उसी ईश्वर का अनादर कर रहे हैं। अब्राहम ने उस सामान्य यानी जनरल रेवलेशन सृष्टि को दिखाकर बात की, समझ गया और उसने उसके वायदों पर विश्वास कर लिया। और आप पढ़े लिखे युग में रहते हैं और आपके पास परमेश्वर का वचन डेली जा रहा है, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसने पहुंचा दिया आप तक। कोई लेकर भाग नहीं रहा। जब वो था तो पत्री लेकर भागता था एक आदमी हर कलीसिया में, फटाफट पढ़ी और आगे बढ़ी। और यहां तो आप तक पहुंच रहा है डेली और परमानेंटली आपके पास है, जब चाहो तब सुनो। आप क्या कर रहे हैं? सच बताइएगा। वक्त नहीं है। आज आपके पास वक्त नहीं है। जिस दिन आपके जीवन में वो घड़ी आ गई वो कहेगा मेरे पास वक्त नहीं है। तुम तो अपना छोटा सा परिवार के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास तो पूरी दुनिया चलानी, मेरे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं है। परमेश्वर को लोग पुकार क्यों रह रहे हैं? जो देखिए परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो ना आपको भोंपू लगा कर चिल्लाने की जरूरत है। चिल्लाने की जरूरत है? तो आज लोग भोंपू लगा के क्यों? प्राचीन काल वाला लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आत्म जागृति ऐसे चिल्लाने से नहीं होगी। आत्म जागृति वो चाहेगा तब होगी। उसके वचन पर सुनो, ध्यान केंद्रित करो। ये साल आपको अगर फलवंत हुए तो बचे,
और अगर नहीं हुए तो कटे। ये बचे और कटे वाला सवाल है। ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट में भी बोला था, बस आपका समय पूरा हो रहा है, 25 में हम खोल देंगे। मैंने खोल दिए। अब आप देखिएगा, दुनिया की धारा देखिएगा, मत उलझिए। राजनीति कभी नहीं कहेगी कि सब कुछ बुरा है, बुरी से बुरी दशा को छिपा के कहेगी सब कुछ अच्छा है। ऐसा ना हो कि मार्केट धड़ाम हो जाए, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बावजूद मार्केट धड़ाम होगा, अचानक से होगा, और लोगों को बहुत बड़े बड़े झटके, सेटबैक्स होंगे। अभी बहुत बड़ा होने वाला, अभी सबसे बड़ा आएगा, टोटल क्रैश जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड लेवल पे इस साल होगा। इस साल जो कुछ होगा ना, नए साल में नए चैलेंजेस के लिए तैयार होइए। नए साल में नई चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। तैयार होकर खड़े तो होइए। अभी तो पहले ही तारीख है, थोड़ी देर की खुशी मना लो, उसके बाद तो फिर दांतों का पीसना और रोना चालू हो जाएगा। इस संसार में यही होगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु में नहीं होंगे, एक खबर आपकी जान ले लेगी। कल न्यूज पे दिखा रहे थे, 32 साल के लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे थे, 32 साल का एक लड़का क्रिकेट खेला, ऐसे गिरा, वो लोग आके उसको उठा रहे, वहीं खत्म हो गया एट द स्पॉट। जवान बच्चों की ऐसे ही हो रही, चलते फिरते कुछ नहीं, अचानक। अब आप बताइए, आपको अपने जीवन का ये नहीं मालूम अगले क्षण क्या होगा, और पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, खुद के प्रयास कर रहे हैं। क्या आज आप पश्चाताप करेंगे कि अब मैं प्रयास नहीं करूंगा, जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करूंगा? जिम्मेदारी पूरी करना और प्रयास करना दोनों अलग चीजें हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रख रहे नहीं, आप अपने बच्चों का ख्याल रख रहे नहीं, हम उनके साथ समय भी नहीं बिताते, हम उनसे बात भी नहीं करते, हम अपने में बिजी, बच्चे अपने में बिजी, हमारी पत्नी अपने में बिजी, सब अपने अपने में बिजी है। शैतान ने यही तो किया है। जब सब अपने अपने में बिजी होंगे ना, सबके अपने अपने लक्ष्य होंगे, अपनी अपनी इच्छाएं होंगी, अपनी अपनी अभिलाषाएं होंगी, अपनी अपनी भावनाएं होंगी, सब अलग 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 अलग। इस साल में आपको ये करना है कि प्रभु, जब आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो आप कोई आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। सब आपको धोखा देंगे और आप सब जगह से धोखा खाएंगे। आप चाहते हैं कि आपको धोखा ना मिले, तो पहले आप उसके सामने हाजिर होकर कहिए, प्रभु मुझ पर दया कर और मैं आपकी उपस्थिति के साथ चलूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में होना है, और जब उसकी उपस्थिति आ जाएगी ना, तब वो आपको अंदर से मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन का मतलब आपको रास्ता गाइड करना कि किधर मुड़ना है, किधर नहीं मुड़ना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, कब जाना, कैसे जाना। आपका मार्गदर्शन ये स्टेप बाय स्टेप होता है, और आपके मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा तैयार है। क्या आप उस मार्गदर्शन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अपने स्थान पर खड़े होइए, और हम सब मिलकर आज परमेश्वर के सामने दिल से ये कहेंगे, प्रभु पिछले साल की सब कठिन परिस्थितियों के लिए आपका धन्यवाद, सब विपत्तियों के लिए आपका धन्यवाद, सब प्रकार की बीमारियों के लिए आपका धन्यवाद, और हर उस कड़वे अनुभव के लिए जो हमारे जीवन में एक गुजरे साल में था, उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो अब इतिहास है, और इतिहास हमें आईना दिखा रहा है कि हम उन चीजों को दोबारा रिपीट ना करें। और आज नव वर्ष का दिन, एक नया साल, ये पूरा वर्ष हमारे जीवन के लिए एंटर करने के लिए तैयार है, और हम इसमें एंटर कर चुके हैं। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, संपूर्ण हृदय से अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, और ये चाहते प्रभु कि हम पवित्र आत्मा के संचालन में, मार्गदर्शन में इस साल में जीवन चालू करें, और प्रतिदिन प्रभु आपके वचन का आदर करें, आपके वचन को ध्यान से सुने, मनन करें, उस पर ध्यान लगाएं, और उससे प्रकाश प्राप्त करें, और प्रभु अपने जीवन को उसके अनुसार संचालित करें, ताकि प्रभु हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आपकी सामर्थ का अनुभव हो, आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो, और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।